एक्स हमारा पी क्रॉस 1 है और ये वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये वनडे एग्जाम के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। और ये आपको आई पी दे रखा है, और ये आई पी क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, मैंने बताया अभी था। आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे होगे तो ये जरूर आपको पता होगा। मैंने इसमें और इन दोनों में डिफरेंस बताया था। ये जरा बताओ ये क्या होता है और ये क्या होता है। इसमें मैंने आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया था, तो इसको देखो, आप बता सकते हो तो बताओ। तो बी यहाँ पर आपको दे दिया गया, बी इज रियल। लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्योंकि ये लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हो सकता है लैंग्वेज ही पूछ ले कि यहाँ पर ये बताओ क्या होगा। तो बी इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होगा विद, जो इसका रैंक है वो हमारा क्या है, के। मतलब दैट इज करके आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये जो है हमारा इसका रैंक, वो हमारा कुछ के है, और ये के कैसा है, के आप ले सकते हो, क्यों भी ले सकते हो। और ये हमारा क्या होगा, पी से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज ये 3 क्रॉस 1 देखा है, तो ये के क्या होगा, इससे छोटा होगा। कोई भी हो सकता है, जैसे बाद में 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है। अगर जो यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 3 भी हो सकता था, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो ये आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, उस हिसाब से हमारा रहेगा। देन आपसे पूछ लेगा कि आप बताओ एक्स का ट्रांसपोज, और ये जो हमारा है बी, और ये हमारा जो है एक्स, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का क्या होगा, के। अब के क्या है, जो आपने रैंक निकाली होगी। अब इसी तरीके से आपको देगा और आपसे बस ये पूछेगा कि ये बताओ इसका ये किसको किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो आप सिंपल से आपके माइंड में जाएगा कि काई स्क्वायर करेगा। बट काई में भी कौन सा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस माइंड में मतलब रखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप उसका लिखने के लिए आपको मतलब जो भी हमारे पास दे रखा होगा एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कैसे पहचानोगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बार बार बताना बहुत ज्यादा कठिन बात है, वरना जितनी भी थ्योरम से हो नहीं पाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से मैट्रिक्स के चैप्टर में इससे पहले जो पढ़े हुए लेक्चर उनमें मैंने बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं उनको आप जरूर देखिए। तो वो अगर जब आप पता कर लोगे तो ये हमारा कुछ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये भी। तो अब ये देखो, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये जरा देखो, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर डैश लगाऊंगा, डैश लगा लो, या आप यहाँ पर स्टार लगा लो, जो आप कमेंट करें, बट मैं ज्यादातर डैश लगूंगा। तो डैश का मीनिंग ये हो गया कि वैसे तो ये काई स्क्वायर, जब डैश नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। बट अगर बाद में डैश लगा देता हूं तो इसका मतलब है नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा फर्क समझ लो। देखो एक इस तरीके से लिखूंगा, सपोज यहाँ पर 4 देखा, तो इसका मतलब ये है कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। बट इसको एक और नाम से बोला जाता है, जो कि मे भी आपने सुना हो बट लिखा ना हो, या लिखा हो आपने बस सुना ना हो, तो इसको ये भी बोलते हैं सेंट्रल काई स्क्वायर। मतलब ये सेंट्रल काई स्क्वायर होता है। बट यहीं पे अगर बाद में हम ये इस तरीके से जब हम बनाएंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर ये डैश लगाएंगे ये पहचानने के लिए। और यहाँ पर अगर हम सपोज 3 लिखा है, तो ये हमारा, ये भी हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट ये हमारा होगा। और ये आपको लिखना पड़ेगा, इसमें क्या है, आप कुछ भी लिखो, बट इसमें लिखना पड़ेगा नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो मैंने डेल्टा लिखा है इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ आती है। अब वो क्या आती है वो जरा देखो, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा बी मतलब डेल्टा क्या हमारा होगा, ये जरा हम लोग बता देते हैं। ये देखो, ये हमारा क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ बी हमारा क्या होगा, बी इज आइडेम्पोटेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया आइडेम्पोटेंट का, कि इसका जो बी मतलब जो भी मैट्रिक्स होगी, अगर उसका हम एक बार इन्वर्स करें, मतलब सॉरी उसका स्क्वायर करें, मतलब इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, तो फाइनल अगर जो हमारा बी मिल जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा काई स्क्वायर मतलब नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर को फॉलो करेगा। और यहाँ पर डेल्टा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा हमारा होता है ये म्यू और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा बी जो ये हमारी होती है मैट्रिक्स, और ये हमारा म्यू। और जब ये सेंट्रल काई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो डेल्टा है, डेल्टा को हम बोलेंगे नॉन सेंट्रल पैरामीटर।